अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट, जो आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। तो 2 घंटे प्रेस मीट इस मुल्क के अंदर सिर्फ इस बात के ऊपर होती है कि आईएमएफ ने हमारा लोन जो है वो सैंक्शन कर लिया, हमारा जो है माहिदा हो गया है, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद आईएमएफ। और हम 2 घंटे प्रेस मीट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगाते हैं। ये है हम सबका प्लान। मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, यार मुझे इस बात के ऊपर इतनी शर्म आई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसका मैं अगर कोई बात बताना चाहूं तो वो बता ही नहीं सकता। फिर 23 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल किसी प्लान के बगैर है, विदाउट लीडरशिप है, और इन लोगों के हाथों में है जो इंतहा दर्जे के नालायक और इंतहा दर्जे के करप्ट। इनकी नालायकी की जो पैमाने नापते हैं ना नालायकी के, जिसके साथ वो पैमाने अभी तक बने नहीं जो इनकी नालायकी को जान सके। फिर उसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया जो इनकी तारीफों के कलाबे मिला रहा है, कोई डर के, कोई मतलब किसी बेनिफिट के लिए, कोई किसी मफाद के लिए। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती? क्योंकि ये जो मीडिया था, इस मीडिया ने एक्चुअली कौम की परवरिश करनी होती है, इस कौम को कोई शऊर देना होता है, कोई तालीम देनी होती है, इस तरह की बहुत सारी बातें करनी होती है। लेकिन ये क्या बातें कर रहे हैं? मुबारक बातें दी जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। यार फॉर गॉड सेक इससे बाहर निकलो, फॉर गॉड सेक इससे बाहर निकलो। ये हमारे जुड़े हाथ देख लो कि मतलब 23 करोड़ पाकिस्तानियों के पास अगर आईएमएफ उसको 2-4 अरब डॉलर की भीख ना दे तो उन पाकिस्तानियों के पास बचता ही कुछ नहीं है। उनके पास दूसरा कोई प्लान भी मौजूद ही नहीं है। इसमें पाकिस्तानियों का भी जो है वो हाथ है कि पाकिस्तानी भी जो है वो अपनी लीडरशिप से उस तरह से नहीं पूछते जिस तरह से पूछना चाहिए। वो इमरान खान साहब के भी 3-3.25 साल बीच में दरमियान में आ गए, तो आईएमएफ के पास उनको जाना पड़ा। कौम घास खाने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुई। इस 3-4 अरब डॉलर से थोड़ी ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन क्या ये टोटल प्रॉपर प्लानिंग है? क्या इसके बाद इसहाक डार साहब या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हमें ये बताया कि अब हम इस प्लान के तहत चलेंगे, हम अगले 2-3 साल में इससे जान छुटकारा हासिल कर लेंगे? सिर्फ ये बात कह देने से कि हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे, हम इससे जान छुड़वा लेंगे, हमें छुड़वानी होगी, क्या ये इस चीज का हल है? नहीं है। ये उनको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों को भी पता है। लेकिन हम सिर्फ लगे रहेंगे अपनी पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग करने के लिए कि मैं कैसे इलेक्शन जीत सकता हूं, मैं कैसे इक्तदार के अंदर आ सकता हूं, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं, मैं कैसे करप्शन कर सकता हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब आप इंडियन मीडिया उठा के देखें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इंटरनेशनल मीडिया को देखें, यार वो हमारे पे हंसते हैं, हमें बातें लगाते हैं, टुस्करे करते हैं। हमने कैसे कैसे जोकर जो है इनको इक्तदार के अंदर बिठा दिया है, इंक्लूडिंग आवर एस्टेब्लिशमेंट। यार ये ब्यूरोक्रेसी, इनके किसी भी इदारे का आप ग्राफ उठा के देख ले, वो नेगेटिव ही जा रहा है। लेकिन ये फिर भी बड़े बड़े बाबू, बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी मरात और बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन मिल मिला के इकट्ठा करके जब एक प्लान देखें तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ आईएमएफ का एक प्लान, एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम इनको जोकर ना कहें, हम इनको नालायक ना कहें, तो हम इनको क्या कहें? हमारे पास दूसरा कोई प्लान मौजूद ही नहीं है जो प्लान हम इनके हाथों से इस इक़्तिदार को छीनने। बीइंग अ पाकिस्तानी, जब मैं अपनी अदालतों को रुसवा होते हुए देख रहा हूं, जब मैं अपने जस्टिस के जितने भी इदारे हैं उनकी तकरीम खोते हुए देख रहा हूं, तो मेरे दिल का क्या हाल है, मेरा दिल किस तरफ जा रहा है, ये मैं ही जानता हूं। बीइंग एन एडवोकेट भी मुझे बहुत सारी बातों का देखना पड़ता है, बीइंग एन एडवोकेट ही मुझे बहुत सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए स्ट्राइव करनी पड़ेगी ना, 23 करोड़ अवाम को ये स्ट्राइव करनी पड़ेगी इस सिस्टम से जान छुड़वाने के लिए। कब तक इज्जत नफ्स हमारी जाती रहेगी? कब तक दुनिया हमारे पे नारे कसती रहेगी, हम पे हंसती रहेगी? उनके चैनल्स उठा के देख लें इंडियंस के, यार वो क्या बातें करते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल बेमायने हो गए ना,
हमारी कोई मायने नहीं है। जिस कौम के पास सिर्फ प्लान ही IMF हो, उसके ऊपर भी शुक्र अदा कर रहे हो। यार नाक की लकीरें रगड़वाने के बाद IMF ने हमें चंद टगे दिए हैं, जिससे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इनको भी साल सवा साल हो गया है गवर्नमेंट में आए हुए, लेकिन फिर कोई प्लान मौजूद नहीं है, कोई प्लान नहीं बनाया गया। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और इन लीडरान के साथ हमें कोई भी प्लान नहीं बन सकता। ये बात एक हकीकत है, इसे कहीं लिख के रख लें। ये सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेसी, ये एस्टेब्लिशमेंट, इस सब को एक नए सिस्टम के अंदर ढालना पड़ेगा, जहां पे इनको काम करने की भी आदत पड़े। मुझे सॉरी आज थोड़ा सा गुस्सा भी इस बात के ऊपर ज्यादा है कि यार क्या हम इतने ज्यादा बेवकूफ लोग हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकते। मेजर गौरव आर्य ने वीडियो बनाई है अभी थोड़ी देर पहले, देखे। उसने ये कहा इन्होंने हार्ड वर्क करना कुछ नहीं होता, इनसे काम नहीं होता, इनके पास इसी के ऊपर शुक्र अदा करना है, इसी पे शादियाने बजाए जाने, इसी पे मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं कि IMF ने इनका प्रोग्राम पास कर दिया। यार फॉर गॉड से इससे बड़ी जलालत बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान की नहीं हो सकती। आज मैं इस बात पे शर्मिंदा हूं। आज जैसे जैसे शऊर आता है, जैसे जैसे हम वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, आज हम वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं बगैर किसी दूसरे मुल्क में जाए हुए। क्यों? हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इंटरनेट है, हम दूसरी कंट्रीज तक जा सकते, ग्लोबल विलेज के अंदर बैठे हैं, हमें पता है कि बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। IMF से इन्होंने जान छुड़वानी है, इंडस्ट्री को खोलने का इनको कोई प्लान नहीं है। ये बताएं ना, जब इनकी गवर्नमेंट आई है इंडस्ट्री क्यों बैठ जाती है? इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो। यार खुदा के लिए बस कर दो ये ड्रामेबाजियां, ये सारी बातें, और ये जो मीडिया को साथ मिलाया हुआ, ये जो हमारे पे शऊर की बातें करते हैं, ये इंकलाब की बातें करते हैं, ये जो हमें तालीम देते हैं, यार इन बेशर्मों को भी शर्म नहीं आती कि इस तरह की बातें करते हैं। यार मुबारकबादों के ट्वीट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर दिया IMF की डील के ऊपर। यार उन लोगों को तो शर्म नहीं आती जिनको हम करप्ट कहते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो हमें बताया था ना कि यार ये सारा कुछ इखलाकी तौर पे ऐसे, इखलाकी तौर पे वैसे, इखलाकी तौर पे इस तरह, इखलाकी तौर पे उस तरह। अब इखलाकियात कहां पे गई हैं? अब कहो ना जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाओ ना, अब सच का साथ दो ना, अब सच्ची बातें करो ना, अब करो ना वो बातें सारी। जब हामिद मीर इस मुल्क के अंदर ये कहता है ना कि यार मैंने देख लिया सारा कुछ, हामिद मीर जब इस मुल्क के अंदर कहता है ना कि मुझे 2018 के इलेक्शन रिजल्ट बगैर इलेक्शन के पता थे और 2023 के भी पता है, तो डूब के मर जाना चाहिए इस सिस्टम को, और इस सिस्टम को खुद ब खुद तबाह हो जाना चाहिए। देखो दो बातें मैं सिंपल सी कर दूं आपके साथ, बदल जाओ, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, 23 करोड़ अवाम भी, इन लीडर से भी तुम बदल जाओ, तुम अपनी चीजों को खुद ठीक कर लो, नहीं तो कोई दूसरा आके ठीक करेगा। और यही एक रियलिटी है, तारीख से सबक सीख लो, अभी तक नहीं सीख रहे तो। ये अल्टीमेटली जितनी मर्जी दौलत बाहर इकट्ठी कर लो, अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान का नाम है ना, इसने साथ रहना है। इस पाकिस्तान के नाम ने हमें इज्जत दी है, इस पाकिस्तान के नाम ने हमें कहीं दुनिया में कोई मुकाम दिया है, जैसे मर्जी बुरे हालातों में है, लेकिन हमें नाम इस पाकिस्तान की वजह से मिला। इस पाकिस्तान का कुछ सोच लो, उस कलमे का सोच लो जिसके नाम पे ये मुल्क बनाया था, जिसके नारे लगाते लगाते तुम और मजहबी तंजीमें जितनी भी हैं सब थकती नहीं है, लेकिन नारे लगाती रहती। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? जिन्होंने हमें सिखाना था वो शाह की वफादारियां करने पर लगे हैं, उनकी खुशामदे करने पर लगे हैं। जिन लोगों ने हमें आगे की तरफ लेके जाना था, वो लीडर IMF की डील फाइनल होने के ऊपर वो ढोल बजाते हैं, खुशियां मना रहे हैं, और हम अवाम हम सोए पड़े। हमें अपने ना राइट्स का पता है, ना हमें अपनी ड्यूटीज का पता। तो ऐसी सूरत में सिर्फ होता है डिजास्टर। तो इस डिजास्टर से बचिए, हम सब मिलके बचेंगे, प्लीज जरूर बचें। अल्लाह हाफिज।